क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आज से लगभग 1500 साल पहले एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां पुराने जमाने के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स इकट्ठा होते थे। एक ऐसी जगह जो इतनी एडवांस थी कि अलग अलग कॉन्टिनेंट से स्टूडेंट्स आते थे। फिलॉसफी से लेकर एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन से लेकर मैथमेटिक्स तक सब कुछ सीखने। एक ऐसी जगह जहां ह्यूमन पोटेंशियल और कोलैबोरेशन अपने पीक पर थे। पर फिर एक दिन सब कुछ आग में जलकर खत्म हो गया। ये है नालंदा विश्वविद्यालय की सच्ची कहानी, दुनिया के सबसे अमेजिंग नॉलेज हब्स में से एक। और आज हम आपको ले चलेंगे इसकी रिमार्केबल स्टोरी पर। यह कहानी शुरू होती है 5वीं सेंचुरी में, जब गुप्ता एम्पायर का राज था, जिसे इंडिया का गोल्डन एज भी कहा जाता है। ये वो टाइम था जब साइंस, आर्ट और कल्चर में बहुत ही अमेजिंग प्रोग्रेस हो रही थी। और इसी पीरियड के बीच में एम्परर कुमार गुप्ता, एक विजनरी जिनको लगता था कि नॉलेज ही सबसे बड़ी लेगेसी है, उन्होंने सोचा कि एक ऐसी जगह हो जहां दुनिया भर के स्कॉलर्स आ सकें, सीख सकें, डिबेट कर सकें और आइडियाज शेयर कर सकें। इसी विजन से जन्म हुआ नालंदा यूनिवर्सिटी का, जो आज के बिहार, इंडिया में स्थित है। नालंदा नाम के बारे में माना जाता है कि ये ना अलमदा से आया है, जिसका मतलब है इनसेशिएबल इन गिविंग। ये नाम दिखाता है इस यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन। एक ऐसी जगह जहां ज्ञान बांटने की प्यास कभी खत्म नहीं होती थी। पर नालंदा कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं थी। कुमार गुप्ता ने इसके लिए खुलकर फंडिंग की। रॉयल ट्रेजरी और वेल्थी मर्चेंट्स की मदद से नालंदा एक ह्यूज सिटी ऑफ नॉलेज बन गई। इमेजिन कीजिए, बड़े बड़े लेक्चर हॉल्स, मेडिटेशन सेंटर्स, टेम्पल्स और डॉर्मिटोरीज। हाँ, डॉर्मिटोरीज भी, क्योंकि ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ रहते और पढ़ते थे, और उनको गाइड करने के लिए 2000 प्रोफेसर्स और टीचर्स थे। 6ठी सेंचुरी तक नालंदा यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन ग्लोबल हो गई थी। स्कॉलर्स और मंक्स दूर दूर से आते थे, चाइना, कोरिया, तिब्बत, जापान और यहाँ तक कि पर्शिया से भी। सोचिए कितना एक्साइटमेंट होता होगा। आइडियाज, कल्चर्स और पर्सपेक्टिव्स का एक मेल्टिंग पॉट। नालंदा सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं थी, यहाँ सब कुछ पढ़ाया जाता था। बुद्धिस्ट फिलॉसफी से लेकर मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, लॉजिक और लिंग्विस्टिक्स तक। एकेडमिकली ये ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और MIT का कंबाइंड वर्जन लगती थी। ऐसा सोचिए कि अगर आपके पास यूनिवर्स या किसी भी चीज पर कोई सवाल हो, चांसेस हैं कि नालंदा में उसका आंसर मिल जाता। और अगर ये सब काफी नहीं था, तो उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक थी। इस लाइब्रेरी को कहते थे धर्मागंज, यानी माउंटेन ऑफ ट्रूथ। इसमें 3 मैसिव बिल्डिंग्स थे, जिनमें मैन्युस्क्रिप्ट्स भरे पड़े थे। इतना बड़ा कलेक्शन था कि जिंदगी भर पढ़ते रहो, फिर भी खत्म ना हो। आज की डेट में अगर YouTube एक लाइब्रेरी होती, तो ये उसका एंशिएंट वर्जन होता। नालंदा के कॉरिडोर्स में चलने वाले सबसे मशहूर स्कॉलर्स में थे xuanzang और He Jing, जिन्होंने यहाँ का टाइम बड़ी डिटेल में डॉक्यूमेंट किया। xuanzang ने तो 7वीं सेंचुरी में कई साल नालंदा में बिताए और बाद में बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स को ट्रांसलेट भी किया। उन्होंने नालंदा को ऐसी जगह डिस्क्राइब किया जहां डिबेट्स बहुत इंटेंस होती थीं, आइडियाज फ्रीली फ्लो करते थे और सत्य की तलाश सबसे जरूरी थी। स्टूडेंट्स को लॉजिकल थिंकिंग और रिस्पेक्टफुल डिबेटिंग सिखाया जाता था। बेसिकली ट्विटर का टोटल ऑपोजिट। लेकिन हर ग्रेट स्टोरी की तरह नालंदा की कहानी में भी एक ट्रैजिक चैप्टर आता है। 12वीं सेंचुरी तक भारत के लिए चीजें इतनी आसान नहीं रहीं। 1193 में एक टर्किश जनरल बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया। कहते हैं खिलजी बुक्स या स्कॉलर्स का फैन नहीं था और उसने नालंदा को एक इजी टारगेट समझ लिया। फिर जो हुआ वो टोटल कैटास्ट्रोफी से कम नहीं था। खिलजी की आर्मी ने यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया और इसकी महान लाइब्रेरी को आग लगा दी। लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि कहते हैं आग महीनों तक जलती रही, 3 महीने तक। सोचिए कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। सदियों का नॉलेज, विजडम और साइंस सब जलकर राख हो गया, जैसे किसी ने ह्यूमन प्रोग्रेस की सारी हिस्ट्री एक ही क्लिक में डिलीट कर दी हो। ये लॉस सिर्फ फिजिकल नहीं था। नालंदा की डिस्ट्रक्शन के साथ इंडिया के गोल्डन एज ऑफ लर्निंग का डाउनफॉल शुरू हो गया। कुछ स्कॉलर्स बच गए और दूसरे शहरों में चले गए, अपने साथ नॉलेज के छोटे मोटे हिस्से लेकर। पर एंशिएंट एजुकेशन का धड़कता दिल शांत हो गया, जैसे ह्यूमैनिटी ने एक बहुत बड़ा बैकवर्ड स्टेप ले लिया। कई सदियों तक नालंदा लोगों की नजरों से दूर हो गया। उसके अवशेष मिट्टी के नीचे दब गए थे। पर 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस साइट को दोबारा खोजा और नालंदा की कहानी फिर से सामने आने लगी। 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नालंदा की स्पिरिट को फिर से जिंदा किया जाए। पुराने साइट के पास ही एक नया यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया गया, जो ग्लोबल कोलैबोरेशन और नॉलेज के परस्यूट से इंस्पायर्ड है। आज नालंदा एक सिंबल है। नॉलेज को चाहे बर्बाद कर दिया जाए, पर उसकी तलाश कभी खत्म नहीं होती। नालंदा की कहानी इंस्पायरिंग भी है और हार्ट ब्रेकिंग भी। ये हमें याद दिलाती है कि जब हम सब मिलकर सीखते और इनोवेट करते हैं, तो हम कितनी बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं।
और जब इग्नोरेंस और इंटॉलरेंस बढ़ जाती है तो हम कितना नीचे गिर सकते हैं। इस जर्नी में जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आप नालंदा में पढ़ रहे होते तो क्या स्टडी करते? तब तक के लिए नमस्ते।